हेलो एवरीवन, देखिए आप लोग को जो है हमने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया था, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा दिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पास्ट टेंस का अंतिम रूप है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। मैं मुकेश सर, जर्मन कोचिंग सेंटर, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिए। अब जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो बताने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भूतकाल। क्या कहते हैं? मिश्रित भूतकाल। तो देखिए, कोई भी कार्य बीते हुए समय में लगातार रूप से एक लंबे समय तक चलता रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी बीते हुए समय में, जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा था, मैं जनवरी से पढ़ता आ रहा था, मैं जनवरी से खेलता आ रहा था, मैं सुबह से दौड़ता आ रहा था। तो बीते हुए समय में, अभी नहीं, बीते हुए समय में लंबे समय तक चलता रहा था, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर है पहचान, रिकॉग्निशन। पहचान क्या है? तो समय के साथ साथ, हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ साथ आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये हिंदी वाक्यों के अंत में लगा हुआ रहता है। तो समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ गए? इसमें जो है स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका जानेंगे। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब देखिए, हम लोग 4 घंटों से खेलते आ रहे थे। अब बनाएंगे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग 4 घंटों से खेलते आ रहे थे, हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट वी। उसके बाद क्या लगेगा? नंबर से चलते रहेंगे, हैड। उसके बाद क्या लगेगा? बीन। वी हैड बीन क्या 4 घंटों तक खेलता है, तो वी हैड बीन प्लेइंग। प्लेइंग। और 4 घंटा निश्चित है क्या? निश्चित। तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित में किसका प्रयोग बोले थे? फोर का। हमने प्रेजेंट टेंस में ही बता दिया था फोर थिंग्स का प्रयोग किसके साथ करेंगे, और फोर कहाँ लगेगा, थिंग्स कहाँ लगेगी, बहुत अच्छे से प्रेजेंट टेंस में बता के रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं, है ना। तो अनिश्चित में फोर, कौन अनिश्चित होता है, कौन निश्चित हो, प्रेजेंट टेंस में सारा लिखा चुके हैं। तो प्लेइंग फोर क्या होगा? 4 घंटों से, तो फोर आवर, 4 आवर। बोलो। तो हम लोग 4 घंटों से खेलते आ रहे थे, क्या होगा? वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, है ना। ये तो हो गया फोर अनिश्चित वाला, ये हो गया 4 घंटा का मीनिंग। अब देखो, वे लोग सुबह से नहाते रहा था, नहाते रहा था या नहाते आ रहा था, वही बात हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वे लोग का मीनिंग दे। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी रहे इसमें, तो कोई ये नहीं है कि इसके साथ ये लगे हैड बीन, है ना, आंख मुन के सबके साथ। तो दे हैड बीन क्या हो जाएगा? वे लोग सुबह से नहाते रहते थे, दे हैड बीन। नहाना का क्या होता है? बाथिंग। बाथ मतलब नहाना, बाथिंग। तो दे हैड बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। अब है निगेटिव में आ जाइए, तो निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस खाली नोट लग जाएगा, बीन भी फोर प्लस सब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम वही रहेगा। अब देखिए, गाय सुबह से घास नहीं खाती रही थी, तो क्या हो जाएगा? आगे पीछे कुछ नहीं, दो लगा देंगे, द काउ हैड, नहीं है तो नॉट। देखो, नहीं है तो नॉट, तब बीन। द काउ हैड नॉट बीन। खाना का क्या होता है? इट। ईटिंग। द काउ हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या नहीं खा रही थी? द घास। घास का क्या होता है? ग्रास। क्या होता है? ग्रास। तो द काउ हैड नॉट बीन ईटिंग ग्रास। अब है, वे लोग 6 बजे से नहीं पढ़ता रहा था, तो क्या होगा? दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, वे लोग सुबह से नहीं पढ़ा, दे हैड नॉट बीन रीडिंग। रीडिंग क्या हो जाएगा? सुबह से वे लोग 6 बजे से, तो यहां पे हो जाएगा सिंस 6 o'clock, 6 o'clock। इस प्रकार से स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल दिए रहेगा, तो देना है बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम। स्ट्रक्चर वही है, पहले हैड हो जाएगा। तो क्या मैं जनवरी से अंग्रेजी सीखते आ रहा था?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हैड, हैड आई अंग्रेजी सीखते रहा था, तो क्या हो जाएगा सीखना का, लर्न, तो लर्निंग, हैड आई लर्निंग इंग्लिश, हैड आई लर्निंग इंग्लिश, तो कब से, जनवरी से, तो क्या हो जाएगा, और सिंस जनवरी, क्योंकि निश्चित है जनवरी, सिंस जनवरी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हैड आई लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। क्या सीता गत वर्षों से अंग्रेजी बोलती है, देखो गत वर्षों इसे बहुत लगा रहता है, गत वर्षों, गत सप्ताह, तो गत सप्ताह, गत वर्षों, तो लास्ट लिखेंगे, लास्ट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। तो क्या सीता गत वर्षों से अंग्रेजी बोलती रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड सीता अंग्रेजी बोलती रही थी, स्पीकिंग इंग्लिश, हैड सीता स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, हैड सीता स्पीकिंग इंग्लिश, कब से, गत वर्षों से। ये क्या है, निश्चित है गत वर्षों, बीता हुआ चीज, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, है ना। तो हैड सीता स्पीकिंग इंग्लिश सिंस, तो क्या हो जाएगा, हैड सीता स्पीकिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग का जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया, यानी आज पास्ट टेंस खत्म हो गया। अब अगला वीडियो आप लोग का फ्यूचर टेंस में आएगा। इसी तरीका से वीडियो देखने के लिए आप लोग देखिएगा, प्यार बनाए रखेगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह से हम मेहनत करें और आप लोग के लिए आगे भी वीडियो लेके आए, है ना। तो अब अगला होगा फ्यूचर टेंस, ठीक है।